Hi everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I know मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये वीडियो पिछले 6-7 दिन पहले ही आ जाना चाहिए था। बैक टू बैक वीडियोस आने चाहिए ना। कंसिस्टेंसी मैटर करती है या नहीं करती? क्यों कृतिका? एक दिन की और भूल गई, ये क्या बात हुई? प्यार में कोई ऐसा करता है क्या? बट यार क्योंकि मेरा बर्थडे था एंड आई डिजर्व अ ब्रेक एंड आई एम वेरी लाइक लिव इन द मोमेंट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं भूल ही जाती हूँ मेरा यूट्यूब एग्जिस्ट करता है मेरा, क्योंकि यार मैं 2-3 महीने में एक बार ही घर जाती हूँ, सो आई एम जस्ट टू इन्वेस्टेड। एंड विद दैट मेंटालिटी मैंने तुम्हें कहा अगर बर्थडे व्लॉग चाहिए हो ना तो मुझे जरूर बताना। जैसे मुझे आती है व्लॉगिंग, जैसे मैं ऐसी इंसान हूँ जिसको याद ही रहेगा कि अब रिकॉर्ड करना है, अब बंद करना है, अब स्पेशल मोमेंट है, इसको शूट कर लो। नहीं भाई, फोन लॉक होके रूम में पड़ा रहता है, पता ही नहीं होता कि शुरू करना है, पता ही नहीं होता रिकॉर्ड करना है। ऑल्सो मेरे बर्थडे वाले दिन तुम लोग होप कर रहे थे, वैसे आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द काइंड ऑफ विशेस आई हैव गॉटन। ट्रस्ट मी, मेरे सगे दोस्तों ने मुझे इतना प्यार से विश नहीं किया है जितना ज्यादा तुम लोगों ने विश किया, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। लाइक आई वाज सो इमोशनल थ्रू आउट द डे, इतना ग्रेटफुल फील कर रही थी, इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा। लेकिन वो आधे दिन तक ही रहा। आधे दिन के बाद ऐसी ऐसी चीजें होने लगी कि हाँ, आई एंडेड अप क्राइंग एंड आई वाज लुकिंग अगली ऑन माय बर्थडे। And nobody should look ugly on their birthday, or I think we should normalize looking ugly on birthdays. Like, it's fine, it's fine, I don't care, I don't want to dress up, I want to stay like that. But yeah, I could not record myself because I felt कि बर्थडे वाले दिन भी ऐसी नजर आ रही हूँ, मतलब सबका मूड ही खराब हो जाएगा। वैसे ही कोई सब्सक्राइब नहीं करना और भी कोई सब्सक्राइब नहीं करने वाला। सो एनीवे, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ एंड मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ फॉर द काइंड ऑफ विशेस यू गाइज हैव सेंट मी। तो यू मस्ट रिमेंबर कि मैंने एक पोस्ट किया था जहाँ पे आई टोल्ड यू गाइज टू शेयर योर मोस्ट अनहिंज्ड क्रश वाली कहानियाँ, एंड सोहा डिड नॉट डिसअपॉइंट। शी अंडरस्टूड द असाइनमेंट, सो ग्रैब योर ड्रिंक्स और कॉफ़ी और वट एवर यू वॉन्ट टू हैव while watching this video, because this video is going to be so entertaining because I loved reading it। तो अभी मैं जिस तरीके से बताऊंगी तो तुम्हें तो मज़ा ही आ जाएगा, इसलिए कहानी शुरू करते हैं। तो अब सोहा जो है, सोहा अपने कोविड के बाद एक नया स्कूल ज्वाइन कर रही है इन द होम टाउन। एंड सोहा इज समवन जिसे है भयंकर सोशल एंजाइटी। शी इज फेयर स्किन्ड गर्ल, शी इज प्रिटी, बट शी हैज एंजाइटी, तो वो लोगों से जाके बात नहीं कर सकती। बेसिकली नए दोस्त बनाने में मौत आती है, मन नहीं होता कि भाई कोई सामने से आके बात कर ले तो ठीक है, हम पहले होके इतने एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन to save her from all of this trouble, there's a guy, a childhood best friend, let's call him Momo। तो मोमो इज द वन कि हाँ चल ठीक है, मैं तेरा सेवियर हूँ, मैं तेरी मदद करूंगा, ठीक है तू बस मेरे हिसाब से चल लेना, चीजें सॉर्ट हो जाएगी। नाउ जिस स्कूल में सोहा बहन ने एडमिशन लिया है वहां पे गिन गिन के पूरे शहर के छपरी भरे पड़े हैं। जी हाँ, हर लड़का एक नंबर का छपरी है जिनको किसी बंदी की पर्सनल स्पेस से कोई लेना देना ही नहीं है। जस्ट बिकॉज शी इज अ प्रिटी लुकिंग गर्ल एंड शी इज नॉट टॉकिंग टू देम, इंस्टेड ऑफ लेटिंग हर माइंड हर ओन बिजनेस, वो बंदे क्या करते हैं कि अपनी ईगो पे ले लेते हैं, भाई ऐसे कैसे मुझसे बात नहीं करी, सिर्फ छपरी ही तो हूं मैं, सिर्फ गुटखा ही तो खाता हूं मैं, सिर्फ गंदा ही तो दिखता हूं मैं। एंड व्हेन आई टॉक गंदा दिखता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द फेस वाले लुक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्स इन हियर, ओके? बिकॉज आई एम नॉट लाइक दैट कि मैं लुक से किसी को जज करूँ, बट इफ योर ब्रेन इज डेड देन आई एम जजिंग यू हर चीज में। सो या दे लाइक दिस। एंड तो हर छपरी बंदे के जैसे वो लोग क्या करने लगते हैं उसके बारे में हम लोग अब क्या करेंगे, रूमर्स फैलाएंगे, क्योंकि अब बंदी ने हमसे तो बात नहीं करी ना, तो हमारी तो ईगो हर्ट हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में उठपटांग बातें करेंगे। वी विल मेक हर सेंटर ऑफ आर अटेंशन बिकॉज अस बीइंग अ छपरी वी डोंट हैव एनीथिंग गुड टू डू। तो अब क्या होता है कि लड़के सारे मिलजुल के उनके बारे में कहानियां फैलाने लगते हैं, गलत बातें बोलने लगते हैं, फेक आईडीज क्रिएट करने लगते हैं, बेसिकली उसका जीना हराम करने के लिए उसको मेंटली हैरेस करने लगते हैं। नाउ मोमो बीइंग द सेवियर आता है पिक्चर में कि बहन एक बात सुन, मैं एक काम करूंगा, मैं बंदा हूं, मुझे पता है कि कौन बंदा कैसा है, क्योंकि मैं बंदा हूं, तो बंदा बंदा मेंटालिटी मैच होती है। मैं तुझे लिस्ट ला के दूंगा ऑफ ऑल द छपरी गाइज टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। तू एक काम करना, उनको गिनती से एक एक करके ब्लॉक कर देना, कहानी आसान हो जाएगी। दे विल नॉट बी एबल टू स्टॉक यू, दे विल नॉट बी एबल टू सी योर प्रोफाइल, एंड बेसिकली ये सारी चीजें करने के बाद तू बस फ्री है। बट अगर तुम अपनी आईडी प्राइवेट कर लो तो भी ये सारी चीजें हो सकती है, अगर तुम किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करो, किसी भी फेक आईडी को भाव ना दो, तो भी हो सकती है चीजें, बट ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में कहाँ इतना दिमाग चलता है। तो अब सोहा बहन क्या करती हैं, एक एक करके हर छपरी को ब्लॉक करने लगती है। छपरी 1 ब्लॉक, छपरी 2 ब्लॉक, छपरी 3 ब्लॉक, 4 5 6 7 8 9 10, लेट्स हम अज्यूमिंग देयर आर 50s ऑफ देम। फाइनली एक बंदा आता है, लेट्स कॉल हिम विक्रांत। सो विक्रांत को तुम ऐसा वैसा मामूली इंसान मत समझना, अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना, ही इज द अल्टीमेट छपरी, ये इन सब लोगों का बॉस है, ही इज द
अल्टीमेट वॉकिंग रेड फ्लैग, एंड मैं उसको रेड फ्लैग उसकी हरकतों की वजह से नहीं बुला रही हूँ, इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि वो गुटखा खाता है। ग्रो अप। तंबाकू खाने से कैंसर होता है, यू नो दैट। एनीवे, अब क्या होता है, तो विक्रांत भाई साहब की फीड देखते से सोहा बोलती है ये कौन क्रीचर है भाई। तो मोमो कहता है भाई इसको हल्के में मत ले, ही इज द वन जो तेरा एड्रेस मांग रहा है। तो जितने भी छपरियों के बारे में मैंने तुझे बताया है ना, ये उस लाइन में सबसे आगे है। पहले तो ये सबका लीडर भी है, और दूसरा ये बंदा सबसे आगे आके तेरा एड्रेस मांग रहा है, नंबर मांग रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है। तो शी वाज लाइक कि ओके फाइन, आई विल ब्लॉक हिम, एंड वो उसको ब्लॉक कर देती है। अब देखो ह्यूमन मेंटालिटी कैसी होती है। मैं आपको मानव इंसान कह रही हूँ, मानव दिमाग के बारे में थोड़ी सी चीजें बताती हूँ। आई टेल यू, डू नॉट थिंक अबाउट अ मंकी थोड़ी देर तक। बंदर के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। एंड आई बेट तुम में से 90% लोगों ने एक बंदर इमेजिन कर लिया होगा इस पॉइंट तक। तुम्हारी आंखों के सामने एक बंदर की फोटो आ गई होगी। दैट्स हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस। अगर हमें कोई बोल दे कि बहन ये चीज कभी मत करना, तो वो चीज करने की क्यूरियोसिटी सडनली बढ़ जाती है। जैसे मैं नॉर्मली मैगी नहीं खाऊंगी, ठीक है, मुझे मैगी पसंद है, लेकिन ऐसे क्रेविंग नहीं होगी कि नहीं खानी है। अगर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे कह दिया बहन कल से मैगी नहीं, उसी दिन मेरा मन होगा कि मैगी का जो मसाला है वो नाक से सूंघ जाऊं, इतनी ज्यादा मैगी खाऊं। तो अब क्या होता है कि सोहा इज लाइक कि मुझे इसको नोटिस नहीं करना है ना। अच्छा, जो कैंटीन जा रहा है उसको नोटिस नहीं करना है क्या? वो जो कॉरिडोर में घूम रहा है उसको नोटिस नहीं करना है ना, मुझे उसे इग्नोर करना है ना। वो मेरा नंबर मांग रहा था, अच्छा वो छपरी है। और वो जो उस क्लास में बैठा है मुझे उसके नोटिस नहीं करना है ना। इंस्टेड ऑफ लाइक कंप्लीटली इग्नोरिंग हिज एग्जिस्टेंस, शी इज नोटिसिंग हिम इवन मोर, लाइक ही इज एवरीवेयर। एंड अब तुम्हें ऐसा लगने लग रहा है कि मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया है, बिकॉज ही इज लिटरली एवरीवेयर। मैं उसे हर जगह देख रही हूँ, हर जगह पा रही हूँ, और मुझे पसंद आ रहा है। इसकी ये जो नशीली आंखें हैं, इनमें कुछ तो चार्म है जो मुझे इसकी तरफ खींचा चला ले जा रहा है। सो नाउ सोहा बहन हैज डेवलप्ड ऑन दिस अल्टीमेट रेड फ्लैग ऑफ अ गाय अ क्रश, अ वेरी सीरियस क्रश। एंड यू विल गेट टू नो कितना ज़्यादा सीरियस हुई हैं चीज़ें। तो अब क्या होता है, शी इज़ एम्बैरेस्ड कि भाई ये बंदा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आना चाहिए था ना। लाइक एज ए ह्यूमन तुम अपनी चॉइसेस को जब भी ध्यान से देखने लगते हो कि भाई मेरी क्या क्वेश्चनेबल चॉइसेस है, तो तुम्हें पता होता है कि ये तो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हें हाँ कर ही लेते हैं अब, क्योंकि दिल पे किसका बस चला है आज तक। सो शी इज़ लाइक कि अभी प्यार तो हो ही गया है, तो कुछ कर तो सकते नहीं है। मैं क्या करती हूँ, फेक आईडी बनाती हूँ और इस बंदे को स्टॉक करने लगती हूँ। तो वो क्या करती है कि फेक आईडी बना लेती है एक, एंड उसको स्टॉक करती है कि उसने कौन से गाने हाइलाइट्स में लगाए हैं। सडनली उसके फेवरेट गाने इनके फेवरेट गाने बन गए हैं, वो तुमसे ही सुन रहा है, तो मैडम ऑब्सेस हो गई है उस गाने से। शी इज लाइक हर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड हिम, उसकी तरफ देखे जा रही है, पागल हुई जा रही है उसके प्यार में। एंड शी गेट्स टू नो कि इस बंदे ने अपनी ये जो बंदी है जिसके पीछे वो पड़ा हुआ है, उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा निकनेम रखा हुआ है। बाय द वे द गाय ऑलरेडी हैज अ गर्लफ्रेंड, या एक बंदी जो सीनियर है, ही इज इन 11th स्टैंडर्ड एंड शी इज, आई डोंट नो उसका स्टैंडर्ड नहीं मेंशन था, बट शी इज सीनियर टू हर। एंड वो सोहा को लुक्स भी दे रही है कि भाई मेरा बंदा अगर छपरी है और वो गर्लफ्रेंड होते हुए तुझे लाइन मार रहा है, तो इसमें तेरी गलती है, मेरी गलती तो नहीं हो सकती, और मेरे बंदे की भी गलती नहीं है। लाइक ठीक है ना, तू लड़की है, तू सामने से निकलेगी तो वो तो लाइन मारेगा ही नहीं, बिकॉज दैट्स हिज कैरेक्टर। तू क्यों सामने से निकली? हाँ, सो शी इज द वन जो सोहा को लुक्स दिए जा रही है, एंड सोहा इज लाइक कि ओके फाइन नाउ, बिकॉज शी इज इन लव, शी डजंट केयर कि इस बंदे की गर्लफ्रेंड है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शी इज तो कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विथ हिम, शी हैज दिस क्रश, एंड वो वॉटपैड वाली स्टोरी उनके दिमाग में चलने लग गई है। तो अब क्या होता है कि ये जो बंदा है, इस बंदे ने बहुत ही प्यारा सा निकनेम रखा हुआ है सोहा के लिए, जो प्यारा निकनेम आपको सुनते ही पता चल जाएगा कि वो कितना ज्यादा प्यारा है, इस बंदे का कैरेक्टर क्या है। तो द निकनेम इज रशियन। जस्ट बिकॉज शी इज फेयर स्किन्ड, शी इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, शी इज प्रिटी लुकिंग, रशियन नाम रखा गया है। ओह देख, रशियन निकल के जा रही है, ओ रशियन बैठी हुई है। And I'm so disgusted because internet has made this name so glamorized and so popular. किसी को भी कुछ भी बुलाए जा रहे हैं, but you know कि किस context में बुलाया जा रहा है नाम, ठीक है? So name now, after listening to this, Soha is heartbroken. She's disgusted. Like she's so shocked कि एक छपरी बंदा छपरी हरकत कैसे कर सकता है? And I'm sorry I'm mentioning छपरी 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 काफी ज्यादा बार, but that's who he is. That's his entire personality, because I hate him. So now she's like कि
ये घटिया बंदा तो सच में घटिया निकल गया यार, व्हाट द फक, अभी मैं क्या करूँ। सो शी इज सो अनॉयड कि अभी मैं क्या करूँ, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। सो शी टेल्स मोमो कि यार मुझे तो सीक्रेटली उस बंदे पे क्रश आ गया था। एंड मोमो इज लाइक सीरियसली, लाइक एवरी अदर बेस्ट फ्रेंड, जो तुम कहते हो कि भाई इस बंदे से तो दूर ही रहना, तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड वहीं जाके चिपक जाती है। एंड यू आर लाइक कि भाई मैं कहाँ अपना सर फोड़ू, या इसका सर फोड़ू, या उस बंदे का सर फोड़ दूं, क्योंकि तुझे जब 100 बार बोला है कि लिस्ट में टॉप पे जो बंदा है तुझे उससे दूर रहना है, तो बेचारा मोमो यूं ही मेहनत करे जा रहा है यार, मोमो यूं ही पिट रहा है। लाइक कि हाँ मैं इतनी मेहनत करके नाम लेके आया, तेरे को उसी से प्यार हो गया, आउट ऑफ एवरीवन हिम, लिटरली हिम। सो सोहा इज लाइक कि अरे यार अभी क्या करूँ, प्यार है तो है, नाउ इट्स टू लेट, आई एम तो ऑब्सेस्ड। तो सोहा मैडम क्या करती हैं, इस सब के बाद भी इग्नोरिंग द फैक्ट जो इतना गंदा उसने निकनेम दिया था, शी इज सो इन डेलुलू, सो इन लव कि यार बैड बॉय है, लेकिन देयर मस्ट बी लाइक अ गुड साइड टू हिम, मे बी आई कैन फिक्स हिम, मे बी उसको प्यार हो तो वो बदल जाए, या टिपिकल बॉलीवुड। तो अब क्या होता है कि वो उससे बात करने लगती है। तो इनकी आईडी का नाम था साधारण, सिंपल, साधारण। सो शी स्टार्ट्स टॉकिंग टू हिम, एंड उस आदमी के, विक्रांत के जितने भी दोस्त थे, अदर फ्रेंड्स, वो सस्पेक्ट करने लगते हैं कि भाई तुझे बंदी से बात कर रहा है ना, वी थिंक दैट इट्स सोहा। एंड सोहा कभी भी एडमिट नहीं करती है दैट इट्स हर, लेकिन जैसे जैसे ड्रामा क्रिएट होने लगता है, जैसे जैसे हवा में बात फैलने लगती है, शी डीएक्टिवेट्स द अकाउंट एंड शी इज डिसअपियर्ड, उससे बात करनी बंद कर देती है। But बहन, if you're disappearing after these allegations, doesn't it make those allegations more true, more believable? Like you're just adding fuel to the fire. एकदम से कि हाँ मैं पकड़ी गई, मैं पकड़ी गई, मैं गायब हो गई। पर ठीक है, you are in 9th standard, so I'm not like, मैं जज नहीं कर रही क्योंकि मैंने तो और भी क्वेश्चनेबल चीज़ें करी हैं। बट एनीवे, तो अब क्या होता है कि सोहा बहन डीएक्टिवेट कर देती है, लेकिन भाई रहा नहीं जाता क्योंकि बात करनी है, प्यार हो गया है। तो उन्होंने बनाया एक स्नैपचैट अकाउंट कि यार चलो ठीक है, स्नैपचैट पे बात करते हैं, यहाँ तो कोई फोटो वोटो नहीं देख सकता, यहाँ तो क्या है, चैट्स भी डिलीट हो जाती है, क्या ही कर लेगा। तो स्नैपचैट अकाउंट बनाने के बाद शी क्रिएट्स द स्नैपचैट अकाउंट विद द नेम जेरी, एंड वो उसको कोई स्नैप भेजती है जिसमें उसका हाथ विजिबल है, जिससे बंदा गेस कर लेता है कि लड़की का हाथ है। वेरी शार्प, ये चीज़ें तो बहुत जल्दी पकड़ में आ रही है, इसमें पूरा दिमाग चल रहा है। एनीवे, तो बंदा पहचान जाता है कि ये किसी लड़की का हाथ है, बट शी इज़ लाइक कि हाँ लड़की तो हूँ ही हूँ, एंड फिर थोड़ी बहुत ऐसे बातें बातें करते रहते हैं, हाय हेलो दिस एंड दैट। एंड वन फाइन डे सोहा को लगता है कि यार बस कब तक हम छुप छुप के ऐसा चलता रहेगा, तो मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती हूँ। सो शी इज़ ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विथ हर फैमिली, एंड वो बता देती है कि यार एक्चुअली ना मैं सोहा ही हूँ, आई एम द वन हु इज टेक्सटिंग यू। एंड ही इज लाइक ओ मुझे तो पहले से ही पता था भाई। व्हाट? तो बेचारी बेवजह से इतनी मेहनत कर रही है, एक आईडी डीएक्टिवेट कर रही है, दूसरी नई आईडी बना रही है, इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है, क्यों? एंड नाउ द गाय विक्रांत हु इज क्लियरली अ रेड फ्लैग, ही सेज हर कि मुझे तो तुझे पहले दिन से ही प्यार हो गया था यार, इसलिए तो मैं इतना स्टॉक कर रहा था, इतने तो तेरा एड्रेस नंबर सब कुछ निकलवाना चाहता था। एंड शी इज लाइक ओ ये कितना प्यारा है, गर्लफ्रेंड होते हुए भी मुझसे प्यार करता है, माय ड्रीम मैन। तो शी स्टार्ट्स टॉकिंग टू हिम, वो बंदा भी बात कर रहा है, ये बंदा भी बात कर रही है, ये बंदी भी बात कर रही है, चैट नहीं हो रही है, चैट हो रही है, जो सुबह 4 बजे तक चल रही है, सुबह 5 बजे तक चल रही है। बंदा बता रहा है मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, मेरे पेरेंट्स मुझे गंदा ट्रीट करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते, मैं कभी कभी बहुत अकेला फील करता हूँ, तो मैं बस फ़न के लिए लड़कियों से बात करने लगा, मैं बस फ़न के लिए उनके साथ इन्वॉल्व होने लगा, शेडी लोगों के साथ दोस्ती करने लगा, सिगरेट्स वगैरह पीने लग गया, अल्कोहल कंज्यूम करने लग गया। आई हैव अ डार्क स्टोरी। एंड शी डेवलप्स दिस एम्पैथी एंड सिंपैथी टुवर्ड्स हिम कि हाँ बेचारा कितना दुख में है, इसके साथ कितना गलत हुआ है। बट सोहा इज़ लाइक कि भाई ठीक है, यू आर डूइंग इट फॉर फन एंड तेरे साथ ये सारी चीज़ें चल रही है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स, मेरा प्यार जो है वो सच्चा है, माई प्यार इज इग्नोरिंग लिटरली एवरी सिंगल रेड फ्लैग दैट यू हैव, एंड आई एम ट्राइंग टू सी गुड इन यू। तो मैं तुझसे पर्सनली आके नहीं मिलूंगी, जो भी हो रहा है इंटरनेट पे हो रहा है, हम बातें बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली मिलूं एंड द काइंड ऑफ फन यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ मी, ये मैं तुझे प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी। एंड सडनली जो उसने थोड़ा बहुत इमोशनल ड्रामा किया था, प्यारी बातें करी थी, माहौल को ऐसा कोजी करने को ट्राई किया था, वो चीज़ें हट जाती है। ही इज़ लाइक कि तो फिर तो मेरे किसी काम की नहीं है, या बिकॉज ही इज़ अ रेड फ्लैग। तो अब वो बंदा ठीक है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, बातें बातें बंद हो जाती है, अपने बोर्ड एग्जाम में ये भी बिजी हो जाते हैं, 10th आ जाती है, वो भी अपना कुछ ज़िंदगी में कुछ तो कर ही रहा होगा, मतलब ही नेवर केयर्ड, ही इज़ लाइक नॉट सीरियस एट ऑल, अपनी ज़िंदगी में कुछ तो कर रहा होगा। सडनली अब तुम्हें पता है कि अगर किसी छपरी बंदे का ईगो हर्ट होता है तो व्हाट डू दे डू? बदला,
या ऑब्वियसली। तो वो बंदा क्या करता है, बंदी की डिग्निटी, उसकी आइडेंटिटी सब कुछ रिवील कर देता है लोगों के बीच, हर चीज़ के स्क्रीनशॉट्स लेके लोगों को बताता है ये तो सोहा है, मेरे प्यार में पागल थी, ऐसी हरकतें करती थी, वैसी हरकतें करती थी। एंड शी लिटरली बेग्ड कि भाई हमारी पर्सनल चैट से व्हाई आर यू रिवीलिंग इट टू एवरीवन, व्हाई आर यू रिवीलिंग माय इमोशंस टू एवरीवन, आई गिव यू ऑनेस्टी एंड यू आर गिविंग मी बिट्रेयल। बट उसका छोटा दिमाग है भाई, वो नहीं समझ पाएगा, उसके दिमाग के ऊपर गुटका जमा हुआ है। तो इफ़ यू वाइप दैट गुटका ऑफ, तब जाके शायद थोड़ा दिमाग शाइन करने लगे, या हो सकता है काफ़ी ज़्यादा दिमाग फिर भी सड़ गया हो उसके नीचे रह रह के। सो यू आर एक्सपेक्टिंग इंटेलिजेंस फ्रॉम अ रॉन्ग पर्सन। सो नाउ ही इज़ लाइक कि सबको जाके बता देता हूँ कि ऐसा हो गया है मेरे साथ और ये सारी चीज़ें, एंड मेकिंग फन ऑफ हर। एंड शी इज़ लाइक इग्नोरिंग एवरीथिंग कि हाँ छुट्टियाँ लग गई है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनली व्हेन शी गोज़ बैक टू स्कूल, she sees him and he is there like कुछ भी तो नहीं बदला हमारे बीच, he is smiling at her जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। एंड शी इज जस्ट स्टैंडिंग देयर थिंकिंग काश मोमो की बात सुन लेनी चाहिए थी। शी इज जस्ट क्वेश्चनिंग हर लाइफ चॉइसेस कि भाई ये बंदा इतना सब कुछ करने के बाद भी नॉर्मल कैसे हो सकता है, लाइक हाउ इज ही इवन, लाइक हाउ डज ही इवन हैव द ऑडेसिटी टू स्माइल एट मी राइट नाउ। तो इज लाइक कि क्योंकि उसको तो फर्क पड़ा नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है, तो उसको लगता है किसी की भी नहीं है, किसी में भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, किसी को भी बदनामी होने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है क्योंकि उसे नहीं पड़ता फर्क। So anyway, Soha ignores it and she's like, she leaves with a very strong message that he lost someone who genuinely loved him. Like in a world where everyone is seeing bad at him, I am also seeing bad in him because there's literally nothing good in him to see. Soha, because out of love, out of like genuine admiration, she decided to see something good in him. लेकिन वो बंदे ने उसको भी भगा दिया। I tell you, एक जो बंदा बेवकूफ होता है ना, वो खुद का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दे विल ओनली कीप क्लोज पीपल हु आर रूइनिंग देयर लाइफ, एंड दे विल फर्स्टली सबसे पहले उन लोगों को दूर भगाएंगे जो लोग उनका भला चाहते हैं। दैट इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग इन अ पर्सन, दैट इज द बिगेस्ट, क्योंकि उन लोगों को पता है किसी और बंदे को आके उससे दुश्मनी निकालने की जरूरत नहीं है, उससे बदला लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे विल डू इट फॉर देम सेल्फ। सो दे लॉस्ट सोहा, एंड देन सोहा इज लाइक कि फाइन भाई मैं तो अपना मूव ऑन कर जाऊंगी। शी लर्न हर लेसन कि भाई कुछ लोग कभी नहीं सुधरते, हमें कभी कभी ऐसे डेलुलू वाले क्रश आ जाते हैं कि हाँ भाई शायद मेरे लिए बदल जाएगा, बट कभी नहीं होता, कभी नहीं बदलने वाला। बट या द स्टोरी वॉज रियली एंटरटेनिंग, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ है एंड आई एम लाइक वेरी एम्बेरस्ड ऑफ इट। So that's a story for some other time. By the way, you guys need to subscribe so that you get to know when I'm posting something new, because I am going to be very regular now. And next story could be yours because I have a bunch of them. And let me know if you like the story in the comment section. Thank you so much, Soha. Hope you are doing great now, and I hope you have better choice in men now. Do you? I'll see you in the next video. Bye bye.